डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 11 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 11.1 यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी थी। अब 11.2 की जानब चलेंगे। तो 11.2 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, इस वीडियो में सारे के सारे 13 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी मर्जी के क्वेश्चन को आप टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके समझ सकते हैं। तो अगेन एक्सरसाइज को समझने से पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी जानब चलेंगे, वो समझ लें। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जो है वो लोकी है, ठीक है। तो लोग इस जो एक्सरसाइज है 11.2, इसमें हमने लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे कि लोकी क्या होता है और उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है अगेन आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने पिछली क्लासेस में इस चैप्टर को, इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टाइम कोड तमाम मेंशन है, उन टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। ए लोकस प्लूरल लोकी, यानी कि ए वर्ड जो है लोकस, इसका जो प्लूरल है वो लोकी है। इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉलो अ गिवन रूल। ये एक बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो एक खास रूल को फॉलो करते हैं। इन ज्योमेट्री के अंदर देखा जाए लोकी भी पढ़ते हैं, इसको लूसी भी पढ़ते हैं, लेकिन लोकी ज्यादा ठीक है। लोकी आर ऑफन यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट्स रिलेटिव टू वन अनदर आर टू अदर ज्योमेट्रिकल फिगर। यानी बेसिकली हम ये किसी भी पॉइंट्स की ज्योमेट्रिकल जो पोजीशन है उसको बताते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सम कॉमन टाइप ऑफ लोकी अलॉन्ग विद डिटेल एक्सप्लेनेशन विल डिस्कस। कुछ उसमें से जो कॉमन टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो कुछ जो इंफॉर्मेशन वो भी ले लेते हैं। डिड यू नो इन लातिन द वर्ड लोकस इज डिफाइंड बाय द इंग्लिश टर्म लोकेशन। बेसिकली इंग्लिश एक टर्म है लोकेशन, वहां से ये वर्ड निकला है लोकी या लोकस। अब लोकेशन जैसा कि आप जानते हैं गूगल मैप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। गूगल मैप को हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ पोजीशन, मुख्तलिफ जगहों के बारे में लोकेशन लेते हैं। तो बेसिकली ये उसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी जगह की लोकेशन जो फाइंड करना चाहें, कैसे फाइंड होती है, ये सारी की सारी इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूं, को वो है गूगल मैप का जो इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी जगह जो है हम ट्रेस करना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो लोकेशन कहां पे बनती है, तो हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए सीखते हैं। लोकेट्स टू डायमेंशन। अब इसकी जो मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल है उनको अगर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सर्कल, ठीक है। ये सर्कल आपको नजर आ रहा है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यानी आप देखते हैं कि एक पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ के इर्द गिर्द जो है कोई भी पॉइंट ले लें, ये बेसिकली लोकस है, ये वाला, ठीक है। इस पूरे जो लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, इसका जो डिस्टेंस से फासला है वो सेम ही होगा, ठीक है। ये यहां से लेके यहां से 3 सेंटीमीटर है, तो पूरे का पूरा अगर आप देख लें सर्कल के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, यहां पे फर्ज करें पॉइंट ले लें, इसको लोकस कह लेते हैं, तो इसका सेंटर से जो फासला है वो 3 सेंटीमीटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल द लोकस ऑफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ, यानी फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी ये रेडियस ऑफ द सर्कल भी कहलाता है, जो कि सेंटर ओ से लेके पी तक का फासला हो सकता है। तो ये भी एक लोकस है, यानी ये जो आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लें, ये बेसिकली लोकस कहलाएगा। उसके बाद पैरेलल लाइन है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट और पैरेलल लाइन एल एंड एम। फर्ज करें एक लाइन है ए बी, कोई भी लाइन है, उसके जो पैरेलल दो लाइन है, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, तो पैरेलल लाइन है उनका जो फासला है यहां से लेके यहां तक, फासला जो है पैरेलल लाइन का फासला सेम होता है। यहां से लेके यहां तक 2.5 है, यहां से लेकर अगेन यहां तक 2.5 सेंटीमीटर ही है। तो जब तक डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होगा, फासला सेम नहीं होगा, ये पैरेलल लाइन जो है वो कला ही नहीं सकती। तो ये आपका लोकस कहलाएगा। किसी भी पॉइंट से आप इस लाइन ए बी का फासला लें तो वो 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। द लोकस ऑफ पॉइंट पी हुज डिस्टेंस इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन ए बी और पैरेलल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, यानी ए बी से इसका फासला 2.5 सेंटीमीटर है। एक और एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल ए लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन सेगमेंट क्रिएट सूसेज शेप, यानी ये सूसेज शेप टाइप बनती है। ये देखें ना, ये आपको लाइन सेगमेंट है ए बी, ये जो फासला यहां से लेके यहां तक है ना, यहां से लेके यहां तक, उस सारे का सारा फासला, पूरी की पूरी जो शेप है ना, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, किसी भी जगह से ले लें, तो ये जो फासला यहां से लेके यहां तक है, सारे का सारा जो फासला है वो सेम ही होगा। तो ये आगे चल के हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये जो इसके इर्द गिर्द एक बनी हुई है शेप,
ठीक है, इसको ससुज शेप कहते हैं। तो ये इसका फासला जो है ना वो सेम है, चाहे इधर से ले लें, चाहे इधर से ले लें, चाहे इधर से कहीं से भी ले लें, इस ए बी से जो फासला है उसका सेम ही होगा। वी कैन थिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ लोकस ए ट्रैक सराउंडिंग ए लाइन सेगमेंट। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, द लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। टू फिक्स पॉइंट, ये दो फिक्स पॉइंट है ए एंड बी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, कहीं भी पॉइंट ले लें, उसका ए और बी से जो फासला है वो बिल्कुल सेम होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला भी हो गया, सर्कल वाला भी होगा, पैरेलल लाइन वाला भी हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को भी देखते हैं। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर देखते हैं, ये आपका दो लाइनें हैं, उनके दरमियान ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया हुआ है। एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, फॉर एग्जांपल द लोकस ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का जो लोकस है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम टू लाइन ए बी, दो लाइंस है ए बी। ठीक है, दोनों लाइंस को देख लेते हैं, एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ओ, एट ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है एंगल बाइसेक्टर ए ओ सी एंड बी ओ डी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहां से लेके यानी यहां से लेके इनका जो लाइन का फासला है वो भी सेम होगा। तो आगे चल के इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। कुछ बातें याद रखनी है। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज अ सर्कल एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम फिक्स पॉइंट हो वो सर्कल है, और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होंगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, फिक्स लाइन से होगा तो पैरेलल लाइन होगी, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसी से रिलेटेड आगे चल के हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और ये आपका मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद जो है फिर उन्होंने आगे डेली लाइफ में जो इसका यूज है उसको भी सॉल्व किया हुआ है। तो बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा, आगे चल के हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर आपको मैं इनकी एप्लीकेशन भी बताऊंगा और कैसे इसको ड्रा करते हैं वो भी हम सीखेंगे। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स ए एंड बी आर 8.2 सेंटीमीटर अपार्ट। दो पॉइंट्स हैं जो कि उनके दरमियान में जो फासला है वो 8.2 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। लोकस कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए से। तो सबसे पहले तो आपके पास दो पॉइंट है जिनका दरमियानी फासला 8.2 सेंटीमीटर है, तो उसको देखते हैं। अब वीडियो के अंदर जो है वो मैं मार्कर का भी यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं इसलिए मार्कर का यूज करता हूं ज्योमेट्री के अंदर के, ताकि वीडियो में आपको बेहतर तरीके से नजर आए। आपने सारे का सारा काम जो है लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल के साथ करना है। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने साथ पहले लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप होगा ड्रा ए बी 8.2 सेंटीमीटर। तो आपने सबसे पहले स्केल का इस्तेमाल करते हुए 8.2 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो ये आप यहां पे रखेंगे, यहां से 0 से शुरू करना है आपने, और 8.2, तो ये आपके पास है 8.2 ये। तो यहां से 0 से शुरू करें, ये आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी 8.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, उसके बाद है टेक ए एज अ सेंटर। ठीक है, पॉइंट ए है, इसको लेना है एज ए सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब आपने सर्कल ड्रा करना है 5 सेंटीमीटर का। तो क्यों ड्रा करना है? कंस्ट्रक्ट द लोकस, आपने लोकस कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यानी 5 सेंटीमीटर का ड्रा करना है फ्रॉम पॉइंट ए। तो आपने कंपस को, ये जो कंपस है इसको आपने 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो कैसे ओपन करना है? ये मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया। अब हम जो है यहां पे रखेंगे ये। ठीक है, इसको मैंने रखा, और ये आप इस तरह सर्कल ड्रा कर दें, रेडियस 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। 10 द लोकस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको साथ साथ ये भी नजर आ रहे होंगे। 10 द लोकस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए इज द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद द सेंटर एट ए। सेंटर एट ए, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर का फासला है।
तो कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। अब इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लें, यहां पे पॉइंट ले लें, यहां पे ले लें, कहीं भी ले लें, ठीक है। इसका जो फासला है पॉइंट ए से वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि हमने पीछे सर्कल में ये बात सीखी भी है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में जब स्टार्ट कॉन्सेप्ट दे रहा था, तो ये देखें कहीं भी सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लें तो उसका सेंटर से जो फासला है, सेंटर हमारा यहाँ पे ए है, सेंटर जो फासला है वो आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ मेयरिंग 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है सी डी जो कि मेजर है 5.7 सेंटीमीटर। तो अगेन आप कंस्ट्रक्शन स्टेप पे आ जाएं। पहला जो स्टेप आपका, ड्रा लाइन सेगमेंट सी डी 5.7 सेंटीमीटर। पहले तो अपने लाइन सेगमेंट 5.7 सेंटीमीटर जो है वो ड्रा करनी है। तो अगेन स्केल की मदद से हम इसको ड्रा करेंगे। ये आपके पास स्केल आ गया और ये आपकी 5.7। तो ये 5.5 के बाद 2 पॉइंट आपने आगे जाना है, तो ये आपका 0 से शुरू करेंगे। ये आपकी लाइन सेगमेंट सी डी 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला स्टेप देखें, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट। लोकस कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 2.2 सेंटीमीटर हो इस लाइन सेगमेंट से, इस लाइन सेगमेंट से 2.2 ऊपर भी हो, नीचे भी हो और दोनों तरफ हो। तो हमने क्या करना है, ड्रा 2 परपेंडिकुलर एट सी एंड डी। सी और डी के ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं जो कि रिप्रेजेंट द लाइन L1 L2 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इसके पैरेलल होंगी। तो अगेन पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए जरूरी है कि आप जो है 90 डिग्री के एंगल के ऊपर उनको ड्रा करें ताकि लाइन जो है बिल्कुल पैरेलल हो। तो 90 डिग्री के एंगल ड्रा करने के लिए जरूरी है कि आप जो है वो पहले है 60 का ड्रा करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया। फिर ये एंगल ड्रा करने जो है हमने पिछली जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर सीखे हुए हैं, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पे रख के फिर यहां पे रख के, ठीक है, ये आ गया। तो ये मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो लाइन नहीं है, जस्ट हमने वो एंगल लेने के लिए ताकि हमारी जो लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो ये इसलिए है, ये डॉटेड लाइन मैंने लगा दी है, ठीक है। इसी तरह यही काम आपने इस साइड पे भी करना है। ये क्यों करना है मैं फिर दोबारा बता दूंगा, पहले ये जो है वो आप इसको सीख लें कि 90 डिग्री के एंगल जो है वो कैसे ड्रा करते हैं। ये हमने जो पिछली एक्सरसाइज है हमारी उसके अंदर इसके ऊपर डिटेल से बात की है और इसको कंस्ट्रक्ट भी किया है। आपका जो है रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगी। 60, उसके बाद यहाँ पे 60 पे रख के एक आर्क लगाएंगे। अब 60 और 120 इनको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये भी आपने डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि ये हमारी रिक्वायर्ड जो है वो लाइंस नहीं है, ठीक हो गया। अब देखें, ड्रा टू परपेंडिकुलर एट सी एंड डी। सी और डी के ऊपर 2 परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। रिप्रेजेंट द लाइन L1 एंड L2, जो कि L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेक सी एज अ सेंटर, देन ड्रा ए रेडियस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर विच कट द लाइन L1 एट P एंड Q। अब क्योंकि हमने 2 पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो सबसे पहले आप उसकी जो मेजरमेंट है वो ये है 2.2 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो है वो हम अब कंपस को ओपन करते हैं 2.2 सेंटीमीटर। ये मैंने कंपस को ओपन कर लिया 2.2 सेंटीमीटर। अब आप एक यहां पे रख के लगाएंगे, उसके बाद एक यहां पे रख के लगाएंगे, उसी तरह एक इधर नीचे रख के लगाएंगे और ये एक नीचे रख के लगाएंगे, ये यहां पे रख के, ये, ठीक है। दोबारा देखें, टेक सी एज ए सेंटर, सी को एज ए सेंटर मान के, देन ड्रा ए रेडियस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर विच कट्स द लाइन
L1, ठीक है, P एंड Q। तो इसी तरह सेम काम जो मैंने नीचे किया, सिमिलरली ड्रा एट डी के ऊपर ड्रा किया, विच कट्स द लाइन L2 एट L एंड M। तो अब आपकी ये लाइन बन चुकी है। अब इसको मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूं। अब हम इन दो पॉइंट्स को जो है ना ज्वाइन कर देंगे, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये इसके पैरेलल आ गई है, फिर इन दो को ज्वाइन करेंगे। ये दो हमारी पैरेलल लाइन आ गई हैं, इसका नाम L1 रख लेते हैं, इसका नाम जो है L2 रख लेते हैं। तो ये हमने लिखा था, टेक C as a center, then draw a radius of 2.2 centimeter which cuts the line L, P and Q। ये है पॉइंट P, इसको नाम दे दें पॉइंट Q। उसके बाद सिमिलरली ड्रा ए D which cut the line L2 at L and M। इसका नाम जो है वो L रख दें, इसका नाम जो है वो M रख दें। ठीक हो गया। अब देन ज्वाइन P टू L, ठीक है, P टू L ज्वाइन कर दिया एंड Q टू M ज्वाइन कर दिया, सच दैट P जो L है वो पैरेलल है PL पैरेलल है QM के, PL इसके पैरेलल है, यानी ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अब आपने ये करना है कि इसको 2.2 सेंटीमीटर ही ओपन रखना है और यहां पे रख के आपने ये इसको कंप्लीट कर देना है। ये इस तरफ से भी कंप्लीट और यहां पे रख के इस तरफ से भी आप इसको कंप्लीट कर दें। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आखिर पे मैंने लिखा हुआ है हेंस PQML आपका जो है PQLM इज ए रिक्वायर्ड लोकस, ये रिक्वायर्ड लोकस है ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन सेगमेंट 5 CD है 5.7 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट ड्रा की है, ये रिक्वायर्ड लोकस। अब यहां से लेके ये जो आपको नजर आ रही है शेप, इसमें कहीं से भी आप कोई भी पॉइंट यहां पे लगा के इसका फासला चेक कर लें तो 2.2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये 2.2 सेंटीमीटर ही शेप फासला होगा। तो ये आपका आंसर इस तरह सॉल्व हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन उसने एग्जाम्पल में मैंने इस पे बात की थी, ये इस शेप की बात की थी, सस्विच शेप कहते हैं इसको, सस्विच शेप। इसमें ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इसमें जो लोकस आपका ये तमाम जो डिस्टेंस वो बिल्कुल सेम आते हैं। तो ये इस तरह जो है वो आप इसको ड्रा करेंगे। ये आपके साथ मैंने इसको शेयर किया है। कहीं से भी पॉइंट ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, इसका जो डिस्टेंस है वो 2.2 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC। एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC 105 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट P which move such that it is equidistant from BA and BC। तो सबसे पहले तो हम इसमें जो एंगल है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जो मेजरमेंट है लाइन की या रे की वो नहीं दी गई, तो हम अपनी मर्जी से जो है वो एक रे यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसमें कोई मेजरमेंट उसने हमें नहीं दी। ठीक है, वो मैंने रे ड्रा कर ली, B या BA जो भी आप इसका नाम रखना चाहें रख सकते हैं, इसकी मेजरमेंट नहीं दी गई। अब हमने क्या करना है, एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ABC 105 डिग्री। 105 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो एंगल जो है वो कंपास के साथ हम करेंगे। तो वो एंगल जो है वो आपका आएगा 90 और 120 डिग्री के एंगल उनके दरमियान जो है उसको जब बाइसेक्ट करेंगे तो 105 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। पहला काम यह है कि आप मुनासिब सी कंपास खोल के आर्क लगाएंगे। ठीक है, इसमें यहां पे रख के 60, फिर यहां पे रख के 120 और फिर आपने 90 का एंगल जो है वो लेना है। ये आपके पास 90 का एंगल इस तरह आ जाएगा। तो ये आपने डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि आपका रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। तो ये आपके पास ये आपके पास 90 डिग्री है, ये आपके पास 120 डिग्री है। तो ये इसके दरमियान जो है हमारे पास 105 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये 105 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये आपका 105 डिग्री का एंगल, ठीक है, इसका नाम C रख लेते हैं और ये 105 डिग्री का एंगल है। तो यहां पे आप
105 डिग्री का एंगल आप लिख दें। ठीक है, ड्रा मेजर एंगल ए बी सी, दरमियान में जो बी है इसके ऊपर एंगल है 105 डिग्री का, यूजिंग कंपास का इस्तेमाल किया है। अब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा कर लेते हैं। यहां पे रखें आप, ठीक है, तो ये आपने आर्क लगाई, ठीक है, फिर अब इसी के ऊपर रख के, यहां पे रख के एक ये आर्क होगी और ये उसको बाइसेक्ट कर देगी। ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी आ गया है। ठीक है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, इसका कोई भी नाम रख लें आप, इसका नाम डी रख लेते हैं। तो ड्रा एंगल बाइसेक्टर बी पी, चलें इसका नाम पी रखा है तो इसको मैं पी कर देता हूं। ठीक है, आप मेजर यानी एंगल एबीसी का जो एंगल बाइसेक्टर है बी पी। तो अब यहां पे कोई भी पॉइंट ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, कोई भी पॉइंट डी ले लें, जो भी लेना चाह रहे हैं। इसका इससे फासला, ठीक है, इससे फासला और इसका इससे फासला, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, इसका इस पॉइंट से फासला और इसका इससे पॉइंट से फासला जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो यही आपका कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी 105 डिग्री, कंस्ट्रक्ट ए लोकस ऑफ पॉइंट पी जो लोकस है वो आपने कंस्ट्रक्ट करना है, विच मूव सच दैट, जो मूव करेगा ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है इस लाइन के ऊपर, दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी ए, यानी बी ए और बी सी से और बी ए से इसका जो फासला है वो सेम होगा। इस लाइन के ऊपर कहीं भी पॉइंट लगा लें, पी पॉइंट लगा लें। ठीक है, मैंने डी लगाया, इसको पी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, कहीं भी लगा लें तो ये ए बी सी और बी सी से इसका जो फासला वो इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये आपका एंगल के साथ भी जो है, एंगल बाइसेक्टर के साथ भी मैंने कंस्ट्रक्ट करके दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इस तरह मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी जनाब चलते हैं। 2 पॉइंट्स ई एंड एफ आर 5.4 सेंटीमीटर अपार्ट, दो पॉइंट है ई एंड एफ जिनका दरमियानी फासला 5.4 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव सच दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड एफ। तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है इस क्वेश्चन में भी, ड्रा ए लाइन ई एफ जो कि 5.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सबसे पहले उसको हम जो है वो ड्रा करते हैं। ये आपकी लाइन सेगमेंट, ये है 5 और ये है 5.4। ठीक है, इसका नाम आप रखेंगे ई एफ 5.4 सेंटीमीटर। टेक ई एज ए सेंटर, ई एज ए सेंटर लेंगे। ड्रा 2 आर्क्स अबव एंड बिलो ई एंड एफ। आप ऊपर और नीचे जो है दो आर्क लगाएंगे ई एंड एफ। तो यहां पे मुनासिब सी कंपास खोलते हैं। ठीक है, ये हाफ से ज्यादा, एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आर्क आपने नीचे लगानी है। ठीक है, फिर टेक एफ एज ए सेंटर, अब एफ को सेंटर लेना है। अगेन एक आर्क आपने ऊपर लगानी है, एक आर्क का जो है वो आपने नीचे लगानी है। ठीक है, नीचे लगी, ई और एफ को रखें। अब ड्रा ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 आर्क्स बिकम ए स्ट्रेट राइट बाइसेक्टर ई एंड एफ। अब ये पॉइंट्स हैं जहां पे जो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां में से एक लाइन लगाऊंगा, ये आपकी, ठीक है, ये आपका राइट बाइसेक्टर ड्रा हो गया। ड्रा ए लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला, यहाँ पे दो आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 आर्क्स बिकम ए राइट बाइसेक्टर ऑफ ई एफ, ई एफ का राइट बाइसेक्टर बन गया। टेक अ पॉइंट पी ऑन अ राइट बाइसेक्टर, पॉइंट पी जो है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लेते हैं। ठीक है, ऑन अ राइट बाइसेक्टर विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ई एंड एफ, पॉइंट ई एंड एफ से इक्वल डिस्टेंस होगा। बिल्कुल अगर यहां पे है तो यहां से लेके यहां तक का जो फासला वो बिल्कुल सेम होगा, बराबर होगा। पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं। ये ई एंड एफ से जो फासला है वो सेम है, इक्वल डिस्टेंस से मुराद है बिल्कुल सेम है। ये आप ये लगा दिया। ठीक है, ई एंड एफ इज ए रिक्वायर्ड लोकस, ई एंड एफ जो है वो रिक्वायर्ड लोकस है। इस लाइन के ऊपर जैसे जैसे मूव करेंगे कहीं भी चले जाएं, ऊपर नीचे कहीं भी चले जाएं, ये जो फासला है दोनों तरफ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, फासले में जो है वो कोई कमी बेशी नहीं आएगी। सवाल भी यही है, कंस्ट्रक्ट लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स सच दैट इट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड एफ, ई एंड एफ से इक्वल डिस्टेंस होगा जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर आप मूव करते जाएंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इजलैंड हैज 2 मेन सिटीज ए एंड बी 8 किलोमीटर अपार्ट।
एक आइलैंड है जिसमें दो सिटीज हैं ए एंड बी, उनका जो दरमियानी फासला है वो 8 किलोमीटर का है। काशिफ लिव्स ऑन द इजलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। काशिफ जो है लिव्स ऑन द इजलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए से आज 6.8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर काशिफ रहता है। एंड एग्जैक्टली 7.3 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी, और सिटी बी से जो फासला है उसका 7.3 किलोमीटर है। मार्क्स विद द क्रॉस द पॉइंट ऑन आइलैंड वेयर काशिफ कुड लिव। आपने वो मार्क्स करना है आइलैंड जो है जहां पे काशिफ जो है वो पॉसिबली रह सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट को हमने गौर से समझ लिया है, तो ये इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप है मैंने ऑलरेडी लिख दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 8 किलोमीटर अपार्ट, 8 किलोमीटर का फासला है दोनों सिटीज के दरमियान। अब 8 किलोमीटर को इधर रिप्रेजेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो हम इस तरह करेंगे, एक ले लेंगे स्केल। 8 किलोमीटर इज 8 सेंटीमीटर, यानी ठीक है, यानी अगर 1 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। 1 किलोमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इस तरह फिर हमारे पास 8 किलोमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जो भी इधर किलोमीटर में यूनिट्स दी गई हैं हम इनको जो है वो मीटर में कर लेंगे। तो अब सबसे पहला काम जो कंस्ट्रक्शन स्टेप पे मैंने लिखा हुआ है, ड्रा ए लाइन मेजर ए बी 8 सेंटीमीटर। हम दो सिटीज हैं ए एंड बी, उनका दरमियानी फासला 8 सेंटीमीटर है, तो हम जो है सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास स्केल आ गया, ये 0 से शुरू करना है आपने, और ये 8 सेंटीमीटर का फासला आ गया। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, और ये है 8 सेंटीमीटर। ये दो सिटीज हैं ए एंड बी, इनका दरमियानी फासला जो है वो 8 सेंटीमीटर बनता है। अब दूसरी बात, काशिफ लिव्स ऑन द आइलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। सिटी ए से जो फासला है वो 6.8 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 6.8 किलोमीटर है तो हम 6.8 सेंटीमीटर जो है वो कंपास को खोल लेंगे। लिखा हुआ टेक ए एज ए सेंटर, टेक ए को एज ए सेंटर लेके ड्रा टू आर्क, दो आर्क लगानी है जिनका रेडियस 6.8 सेंटीमीटर हो, अबव एंड बिलो द ए बी के ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हम क्या करेंगे, 6.8 सेंटीमीटर की कंपास जो है वो ओपन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 6.8 सेंटीमीटर की जो कंपास है वो मैंने ओपन कर ली है 6.8। अब हम क्या करेंगे, ए के ऊपर रख के, यहां पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क जो है वो आप इस साइड पे लगाएंगे। ठीक हो गया। टेक ए एज ए सेंटर, ड्रा टू आर्क ऑफ रेडियस 6.8 अबव एंड बिलो द ए बी, वो लगी। फिर टेक बी एज ए सेंटर, ठीक है, ड्रा टू आर्क्स ऑफ रेडियस 7.3 सेंटीमीटर। अब दूसरा है सिटी ए एंड एग्जैक्टली 7.3 फ्रॉम सिटी बी। सिटी बी से जो है वो फासला उसका 7.3 किलोमीटर है, तो वो हमारे पास 7.3 सेंटीमीटर होगा, तो वो भी हम दो आर्क जो है वो लगाते हैं जो कि 7.3 सेंटीमीटर की होंगी। ये जो है कंपास को मैंने 7.3 सेंटीमीटर ओपन कर ली है, ये 0 से लेके 7. ये अब जो है वो 7.3 ओपन हो गई है। अब बी पे रखेंगे, ये बी पे रखा, एक आर्क इधर लगेगी और एक आर्क जो है वो आपकी यहां पे लगेगी। ये दो आर्क जो है वो लग गई हैं, दोनों आर्क एक दूसरे को एक पॉइंट पे कर रही हैं। इसका नाम पी रख लें और इसका नाम पी डैश रख लें। ठीक है, ये दो आर्क आपके सामने लग गई हैं, एक तरफ से 6.8 है, दूसरी तरफ से 7.3 है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, मार्क विद क्रॉस द पॉइंट्स ऑन द आइलैंड वेयर काशिफ कुड लिव। अब आइलैंड है, ए से बी तक ये आइलैंड है, तो आपने वो पॉइंट्स मार्क करने हैं यहाँ पे, पॉसिबली जो है उसके चांसेस है काशिफ के रहने के। तो अब इस तरह करें, इसको ज्वाइन कर दें बी के साथ, इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से लगा दें, इसी तरह ही ठीक है। ये इधर लग गए, इसी तरह इधर भी डॉटेड लाइन से लग गए। ठीक है, इसी तरह इधर लगा देते हैं, ये आपका आ जाएगा। ये लग गए, इसी तरह आपका इस साइड पे भी लगा दें।
ठीक हो गया जी। अब कह रहा है विच इंटरसेक्ट द पॉइंट पी एंड पी डैश, द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ टू आर्क्स पी एंड पी डैश, जो क्रॉसिंग पॉइंट है दोनों आर्क्स का पी एंड पी डैश कुड बी द पोजीशन विच काशिफ लिव, ये बेसिकली पोजीशन हो सकती है इस साइड से 6.8 सेंटीमीटर, इस तरफ से 7.3 सेंटीमीटर, ये 6.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे भी हो सकती है P और यहाँ पे P डैश पे भी हो सकती है, या इधर हो सकती है इधर हो सकती है। यहाँ पर कहा था जो फासला है इधर से 7.3 सेंटीमीटर है, इधर से 6.8 सेंटीमीटर है, इधर से 6.8 और इधर से 7.3 सेंटीमीटर है। तो ये वो पॉइंट हो सकते हैं P एंड P डैश, यहाँ पे काशिफ जो है वो रह सकता है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल CDE विद measure CD 7.6 centimeter, measure angle D 45 degree and measure angle DE 5.9 centimeter. Draw the locus of all points with R. ठीक है, equidistance from C and D, equidistance from CD and CE. अब आपने यहाँ पे एक जो है ना, सबसे पहले तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्राइंगल CDE, ठीक है, विद CD, ये इसकी मेजरमेंट दी गई है ट्राइंगल की। तो सबसे पहला काम तो हम इसमें ये करते हैं कि हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ड्रा ए ट्राइंगल CD विद गिवन मेजरमेंट, जो भी ट्राइंगल की मेजरमेंट्स दी गई हैं उनके मुताबिक जो है वो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट CD 7.6 सेंटीमीटर है, D के ऊपर 45 डिग्री का एंगल है और DE 5.9 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, CD 7.6 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले CD 7.6 सेंटीमीटर लेता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे 0, ये आ जाएगा 7.5, ये 7.6, तो यहाँ पे आ जाएगा CD, ये आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर। अब अगला काम ये है कि D के ऊपर जो है वो 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हम कंपास का इस्तेमाल करेंगे। आपने कंपास के जरिए जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आपके पास आ जाएगा 60, ये आपके पास 60 डिग्री, ये फिर आपके पास 120 डिग्री। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ठीक है। इन दोनों को 60 और 120 को इंटरसेक्ट करवाएंगे, बाइसेक्ट करवाएंगे, प्लस 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट 90 डिग्री का एंगल नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके पास 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल। तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है और ये 0 डिग्री का। 90 और 0 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास यहां पे रखें, एक आर्क इधर लगाएं, एक आर्क इधर लगाएं, तो ये आपके पास 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल जो है वो यहां पे कंस्ट्रक्ट हो गया बाय यूजिंग कंपास। अब देखें DE, ये D है, यहां पे E होगा, ठीक है, इसका नाम बेशक P रख लें। DE जो है वो 5.9 सेंटीमीटर है। तो अब हम कंपास को 5.9 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं कंपास को मैंने 0 पे रखें, 5.9 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। D पे रख के, इस पॉइंट पे रख के यहां पे एक आर्क लगाएंगे और ये वाला जो पॉइंट है हमारा CDE कहलाएगा। ये E, ये आ गया 5.9 सेंटीमीटर। तो अब C को E से ज्वाइन कर दें, ये C, ये E, इसको जो है वो आप ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है CDE आ गई है, जिसमें D पे 45 डिग्री का एंगल है, DE 5.9 है और CD 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम, हमारी ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब हमने लोकस ड्रा करना है इक्व डिस्टेंस फ्रॉम C एंड D। C और D से जो उसका फासला है वो इक्व डिस्टेंस हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट, ड्रा ए राइट बाइसेक्टर LM। हम एक राइट बाइसेक्टर यहां पे ड्रा करेंगे, ठीक है, ऑफ CD का, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन LM और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम C एंड D। हमने देखा है कि जब भी हमें दो पॉइंट्स के दरमियान लोकस कंस्ट्रक्ट करने का कहता है तो उसके लिए जो है हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करते हैं। तो C और D के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। उसका तरीका ये है कि D पे रख के एक आर्क ऊपर लगानी है,
एक आर्क नीचे रख लगानी है, फिर आपने सी पे रखना है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। तो ये आपका एक पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसमें ये आपका बन रहा है, ये ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आ गया। इसका नाम जो है वो मैंने रखा है एल एम। इसको आप एल कह दें, इसको आप एल एम कह दें, एम। तो ड्रा राइट बाइसेक्टर एल एम ऑफ सी डी। सी डी के ऊपर ड्रा करना बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन एल एम, एल एम के ऊपर कोई भी पॉइंट्स ले लें, यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, उसका सी और डी से जो फासला है वो सेम होगा। यानी यहां पे फर्ज करें एक पॉइंट लेते हैं तो इसका सी से और डी से जो फासला है वो सेम होगा। अब ये वाला हो गया ए पॉइंट, इसका बी पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी डी। अब सी डी से और सी ई से, ठीक है, सी ई से और सी डी से जो है इक्वल डिस्टेंस हो। तो जब दो साइड्स की बात करता है, जब दो साइड से कह रहा है इक्वल डिस्टेंस हो, तो वो इससे मुराद ही होता है कि वो अपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो अब जो है हम इस सी के ऊपर जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आप यहां पे सी ये आप ड्रा किया, उसके बाद फिर मुनासिब सी कंपास खोल के एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। तो ये आपका बाइसेक्टर ये आ जाएगा। ठीक है जी, इस बाइसेक्टर का नाम जो है वो सी ई रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी सी एन, ये सी है, यहाँ पे एन रख लें। तो ड्रा एंगल बाइसेक्टर सी एन ऑफ मेजर एंगल सी बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन सी एन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी डी। ठीक है, अब ये दोनों कहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो पॉइंट जहां पे ये ज्वाइन कर रहे हैं दोनों लोकाई, ये इसका नाम एक्स रख दें। अब सवाल क्या है, ड्रा करने के बाद ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर ड्रा द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स का लोकस ड्रा करना विच आर, ये दोनों जिस पे कंडीशन पूरी उतरती हो। तो ये वाला जो पॉइंट एक्स है, हेंस एक्स इज द पॉइंट, ये नीचे लिखा हुआ है, हेंस एक्स इज द पॉइंट वेयर द टू लोकाई इंटरसेक्ट, जहां पे दोनों लोकाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट है यहां पे, इससे सी का और डी का फासला भी सेम है, और ये वो पॉइंट है जिसका सीई और सी डी से फासला, सी डी से और सीई से फासला भी सेम है, वो ये वाला पॉइंट बनता है। तो ये वाला पॉइंट आपने निकाल के देना है। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन ये वाला भी मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एलएमएन विद मेजर एलएम 7 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एल 70 डिग्री एंड मेजर एंगल एम 45 डिग्री। Find a point within the triangle LMN which is equidistant from L and M and 3 cm from L. अगेन सबसे पहला काम तो इसमें यही है कि आपके पास ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम पहला काम यही करेंगे कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर अगले जो काम है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले एल एम जो है वो 7 सेंटीमीटर हम लेंगे। तो ये हमारे पास स्केल आ गया, ये है 0 से लेके ये 0, ये ठीक है, ये आ जाएगा एल, ये आ जाएगा एम कितने 7 सेंटीमीटर, एल एम 7 सेंटीमीटर। अब मेजर एंगल एल, एल के ऊपर जो एंगल है वो 70 डिग्री का है और एम के ऊपर जो है वो 45 डिग्री का है। तो 45 डिग्री का एंगल अगेन हमने पहले भी कंस्ट्रक्ट किया है, दोबारा आपके सामने मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं जल्दी से। ये आपके पास एम, ये पहले हमारा 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, यहां पे रख के 120, फिर 120 और 60 को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 90 डिग्री के लिए जगह बन जाएगी। ये क्योंकि 90 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, इसलिए हम जो है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये 90 डिग्री। अब 90 के डिग्री के एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो एम के ऊपर जो है वो हमारा 45 डिग्री का एंगल जो है वो, ये 45 डिग्री का एंगल यहां पे लिख भी दें साथ साथ 45 डिग्री। अब एल के ऊपर जो है वो 70 डिग्री का एंगल है। अब 70 डिग्री का जो एंगल है ना वो कंपास से नहीं बनेगा, उसके लिए जो है वो आपको प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो हम कर लेते हैं। ये जो क्रॉस है, अब इधर रखेंगे, इस लाइन के ऊपर ये लाइन आ जाएगी,
ठीक है, अब 70 एंगल इधर से शुरू हो रहा है तो इधर 0 नीचे है, तो आपने 0 नीचे रखना है, और ये आपका जो है ये देख सकते हैं नीचे ये 70, ठीक है, यहाँ पे 70 है तो इधर लाइन डॉट लगा लें, ये आपका 70 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसको आप जो है वो ज्वाइन कर दें इसके साथ, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया तो ये एल एम और ट्राइंगल बनानी है एल एम एन, तो ये आपके पास पॉइंट जो है वो एन हो जाएगा, ये 70 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये आपकी ट्राइंगल, सबसे पहला काम जो है आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, ड्रा ए ट्राइंगल एल एम एन फ्रॉम गिवन मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट है। अब फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल एल एम एन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, एल और एम से जो है इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है, एल और एम से। जब दो पॉइंट्स की बात करते हैं तो अगेन हमें जो है वो राइट बाइसेक्टर चाहिए होता है। दो पॉइंट की बात करें ना एल और एम से, तो यहां में राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो राइट बाइसेक्टर पिछले क्वेश्चन में भी किया, अभी भी जल्दी से कर लेते हैं। ये एम के ऊपर रखेंगे, ये एम के ऊपर रखा, एक आर्क ये ऊपर एक नीचे, फिर इस पे रखेंगे एक ऊपर और एक नीचे, ये लगा दी। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ड्रा ए राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, इसका नाम जो है वो पी क्यू रख लेते हैं। विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एम एन, ये जो पॉइंट है, ये यहां पे कोई भी पॉइंट ले लें, वो एल और एम से जो फासला है वो इक्वल डिस्टेंस होगा। ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो लोकी कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। ये आ गया फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल एल एम एन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल और एम, जिसका अब हमने पॉइंट एल से, ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, एक पॉइंट लेना है जो कि एल से 3 सेंटीमीटर हो और एल और एम से जो है वो इक्वल डिस्टेंस हो, वो हमने निकाल लिया। अब अगली जो कंडीशन है एल से 3 सेंटीमीटर हो, तो हम कंपास को जो है वो स्केल को जो है 3 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। तो ये आपका ये 3 है, ये ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो एल पे रख के ये यहां पे आप बेशक सर्कल लगा लें, ये देखें। अब देखें, टेक एल एज ए सेंटर, टेक एल एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यहां पे 3 सेंटीमीटर रेडियस की हमने आर्क ड्रा की है, विच डज नॉट कट पी क्यू, जो कि पी क्यू को कट नहीं कर रही। पी क्यू को कट करेगी तो हमारे पास पॉइंट आएगा ना, एनी पॉइंट, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। अब जो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है ना पॉइंट निकालने, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हमने सर्कल बनाया है इसका इस राइट बाइसेक्टर को किसी एक पॉइंट पे कट करना जरूरी है। अगर वो कट नहीं कर रहा तो हमारा जो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं हो सकता। फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट फाइंड करना है एल एम एन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एन एम, जो कि एल और एम से इक्वल डिस्टेंस हो, यानी इस लाइन के ऊपर आए और 3 सेंटीमीटर दूर हो एल से 3 सेंटीमीटर दूर हो, तो इनका दोनों का आपस में ट्राइंगल के अंदर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना जरूरी है, तभी जो है वो पॉइंट फाइंड होगा। तो इसमें ये क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल आर एस टी विद मेजर आर एस 6.8 सेंटीमीटर, मेजर एंगल एस 90 डिग्री एंड मेजर एस टी 7.5 सेंटीमीटर। एक अगेन राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी मेजरमेंट हमारे पास मौजूद है। फाइंड अ पॉइंट विद इन द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट आपने फाइंड करना है, ट्राइंगल आर एस टी विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर एस एंड आर टी, जिसका फासला आर एस और आर टी से सेम हो, एंड फॉर 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम आर हो। तो अगेन पहला काम इसमें यही करना है, हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो मेजर आर एस जो है वो हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर है, तो हम सबसे पहले उसको लेते हैं, ये 6.8, तो ये 6, ये 0.8, ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा आर एस 6.8 सेंटीमीटर, यह आ गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो एंगल एस जो है वो 90 डिग्री का है, तो हम एस के ऊपर जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये इसके लिए ये आपके पास 60, ये 120, ये आपके पास 90 डिग्री, ठीक हो गया।
अब ये डॉटेड लाइन में नहीं लगाना क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, तो हम इसको प्रॉपर जो लाइनिंग है वो करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब क्या है, एंड एस टी जो है 7.5 सेंटीमीटर, एस टी से ये एस टी है, एस टी यहां पे होगा, तो ये 7.5 सेंटीमीटर है। अब हम जो है वो अपनी कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। ये मैंने कंपास को 7.5 सेंटीमीटर जो है वो ओपन कर लिया। अब एस के ऊपर रख के ये आपने एक आर्क लगा ली 7.5 सेंटीमीटर की। अब ये थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ये आपका, और ये यहां पे आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा और अंदर वर्डिंग भी आ रही है। ये आ गया। उसके बाद ये पॉइंट हमारा आर एस टी, ये पॉइंट है टी। अब इस पॉइंट को आर से ज्वाइन कर दें, ये ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर दें। ये तो ये आपकी रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल विद इन द गिवन मेजरमेंट, आपकी ट्राइंगल आ गई। ये आपके पास है जी 7.5 सेंटीमीटर। अब क्या है, फाइंड पॉइंट विद इन द ट्राइंगल आर एस टी विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर एस से और आर टी से इक्वल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर आर एक्स ऑफ एंगल आर। एंगल आर के ऊपर राइट बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जब भी दो साइड की बात करता है, यानी दो साइड की बात कर रहा है, तो फिर आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास आर, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, ये इधर रख के लगाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गया। ये ठीक है, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर। ड्रा द एंगल बाइसेक्टर आर एक्स, ये आर है, इसको मैंने एक्स का नाम दिया है, ऑफ एंगल आर बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑन आर एक्स के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लें इसके ऊपर, तो इसका फासला आर एस से और आर टी से जो है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये थी एंड 4.5 फ्रॉम आर से जो है वो 4.5 हो, तो आर से 4.5 हो, तो अगेन कंपास को जो है वो 4.5 डिग्री ओपन करेंगे, सॉरी 4.5 की लेंथ ओपन करेंगे। ये 4.5, ठीक है, आर पे रखेंगे। ये आपने आर पे रखा है, इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं। ये यहां पे रखा, यहां पे, तो ये आपने आर्क लगा देनी, आर्क लगा दें यहां इस तरह, सर्कल लगा दें। अब देखें पॉइंट क्या, टेक आर एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ ए बी ऑफ रेडियस 4.5, रेडियस 4.5 हो, विच कट आर एक्स एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी के ऊपर, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको पॉइंट पी के ऊपर जो है वो कट कर रही है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट पी विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर एस, ये वाला जो पॉइंट पी है इक्वल डिस्टेंस है आर एस से और आर टी से, आर टी से आर एस से इसका फासला सेम है। एंड 4.5 और पॉइंट आर से 4.5 भी है, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो 4.5 सेंटीमीटर है। अब ये देख सकते हैं इसमें जो है ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, ये सर्कल हमने लगाया है ये एंगल बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, मैं आपको दिखाता हूं, पिछला क्वेश्चन हमारा उसमें जो है वो नहीं कर रही थी। हमारा पिछला क्वेश्चन है, इसमें देखें जो हमारा ये सर्कल लगा था, आर्क लगी थी, ये इस लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, ये हमारा पॉसिबल नहीं था। इसमें देखें ये जो हम सर्कल लगा रहे हैं 4.5 जिसका रेडियस है, ये एंगल बाइसेक्टर को इस पॉइंट पी से कट कर रही है। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट पी विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर एस, ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है आर एस और आर टी से, और 4.5 है 4.5 सेंटीमीटर पॉइंट पी से। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल CDE, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है CDE विद मेजर CD 7.6 सेंटीमीटर, यानी वो 7.6 सेंटीमीटर है। मेजर एंगल D 45 डिग्री का है एंड मेजर एंगल DE 5.9 सेंटीमीटर का है। तो एक CDE ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें ये मेजरमेंट दी गई हैं। The locus of point at a distance of 2 centimeter from UV and 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम W। अब अगर गौर करें तो इस क्वेश्चन में देखें तो यहां पे ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट CDE करने का कहा गया, CD एंगल D और E मेजरमेंट दी गई हैं, और लेकिन जो लोकस पॉइंट है वो कंस्ट्रक्ट कहा गया UV के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है।
अब यू वी साइड तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है और डब्ल्यू गिवन ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। जो मेरे पास बुक है उस बुक में तो ये क्वेश्चन ठीक तरीके से नहीं लिखा गया, या तो इसकी मेजरमेंट जो चेंज हो, या जो ट्राइंगल की जो साइड्स के नाम है, वर्टेक्स के नाम है, वो चेंज होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऊपर सी डी ई कहा गया है, नीचे जो है यू वी और डब्ल्यू की बात की है, तो इस तरह क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। तो जब तक इसकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके पास जो बुक इस वक्त मौजूद है उसमें ये क्वेश्चन ठीक है या यही स्टेटमेंट मौजूद है। तो ये क्वेश्चन फिर बाद में जब करेक्ट इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इमेजिन टू सेल टावर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी ऑन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। एक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर दो सेल टावर हैं ए एंड बी, वो उस पर लोकेटेड है। द जीपीएस एनेबल्ड डिवाइसेस, जीपीएस एनेबल्ड डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस होती हैं जो लोकेशन बताती हैं। पोजीशन समवेयर ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर कहीं भी आपने उनको प्लेस करना है। रिसीव सिग्नल फ्रॉम बोथ टावर, दोनों टावर से जो है वो उसको सिग्नल आने चाहिए। टू इंश्योर एक्यूरेट नेविगेशन, यानी आप चाहते हैं एक्यूरेट नेविगेशन से मुराद है कि टावर जो हमें रास्ता बताएंगे, जो हमें डिस्टेंस बताएंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। द डिवाइस इज प्लेस्ड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द टावर टू एस्टिमेट इट्स पोजीशन, तो उन जो डिवाइस है उसका जो फासला है दोनों टावर से बिल्कुल सेम होना चाहिए ताकि वो अच्छी पोजीशन बताए। ड्रा दिस लोकस ऑफ नेविगेशन, तो इसका लोकस ऑफ नेविगेशन आपने ड्रा करना है। स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है लेकिन एप्लीकेशन बेस है। इस तरह के लोकस आप टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आइडिया होगा कि आप ये इसको इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। तो स्टेटमेंट बहुत थोड़ी लेंथी है लेकिन क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा आसान है। तो आइए इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले टेक 2 पॉइंट ए एंड बी एट ए सूटेबल डिस्टेंस एंड गिवन ज्वाइन ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी जो टावर्स हैं दोनों, उनके दरमियान में जो फासला है वो हमें नहीं बताया गया कि वो फासला कितना है, ठीक है। दो टावर्स के दरमियानी फासला नहीं दिया गया, तो हम अपनी मर्जी से सूटेबल जो है, जो आपको मुनासिब मेजरमेंट लगती है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने ले लिया, ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ठीक है। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट ए सूटेबल डिस्टेंस एंड गिवन ए, ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। अब दो टावर्स, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इन दरमियान में जो है वो इक्वी डिस्टेंस, वो जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस लगानी है जो दोनों टावर से सेम हो। तो इसके लिए हम जो है वो लाइन बाई सेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। टेक एज ए एज ए सेंटर टू ड्रा आर्क अबव एंड बिलो ए बी, यानी टेक ए एज ए सेंटर को लेके ऊपर और नीचे एक आर्क लगाएंगे। वो मैं लगाता हूं आपके सामने, ठीक है। ये आप मुनासिब सी कंपास जो है वो खोल लें, तो ए पे रख के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाएंगे। फिर सिमिलरली टेक बी एज ए सेंटर टू ड्रा आर्क अबव एंड बिलो टू कट द आर्क ऑफ प्रीवियस सेंटर ए, जो पहले आर्क लगाई है उनको कट करे। तो इधर रख के एक आर्क इधर लगेगी, एक आर्क इधर लगेगी, जो कि पहली वाली आर्क जो है उसको कट करेंगी। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर जो है वो कहलाता है। इस तरह हम ड्रा करते हैं। ये आपके पास जो है वो लग गई आर्क, ठीक है। इसको आप एल और इसको आप एम का नाम दे दें, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। ड्रा ए राइट बाइसेक्टर एल एम, आपने राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा किया एल एम ऑफ ए बी थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ आर्क, जहां से दोनों आर्क्स गुजर रही हैं। हेंस एवरी पोजीशन ऑन एल एम के ऊपर कोई भी पोजीशन ले लें, ठीक है। एल एम के ऊपर कोई भी पोजीशन ले लें, जैसे यहां पे पोजीशन लेते हैं, इज इक्वल डिस्टेंस ऑन ए एंड बी, ए और बी से जो उसका फासला है वो सेम होगा, कहीं भी ले लें, ठीक है। पॉइंट पी ले लेते हैं, इसका जो फासला है वो बिल्कुल सेम होगा। तो इसको यहां पे हम ज्वाइन भी कर देते हैं डॉटेड लाइन के साथ, ये लग गई और इसी तरह ये लग गई, ठीक है। अब उसने सवाल क्या किया था, दोबारा पढ़ लेते हैं। Receive signal from both tower to ensure accurate navigation. The device is placed equidistant from both tower. यानी जो डिवाइस है, फर्ज करें P डिवाइस का नाम है, उसको हमने प्लेस करना है both tower equidistant to estimate its position. उसकी पोजीशन को एस्टिमेट करने के लिए draw the locus of navigation. तो ये P जो है इसको हम GPS डिवाइस कह सकते हैं, या आप कहीं भी रख सकते हैं। इस लाइन के ऊपर नीचे रख लें, ऊपर रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। इसका जो फासला वो सेम होगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की जानब मूव करते हैं। 11 क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन, एपिडर्मोडोलॉजिस्ट
यूज लोकी टू डिटरमाइन इन्फेक्शन जोन। अब एपिडर्मोलॉजिस्ट जो हैं यूज लोकी टू डिटरमाइन द इन्फेक्शन जोन। ये एपिडर्मोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कहीं भी वायरस वगैरह आ जाता है ना, जैसे हाल ही में 4-5 साल पहले कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस का जो एरिया होता है, फर्ज करें एक जगह पे किसी को कोविड हुआ है तो वो इन्फेक्शन जोन है, उससे आगे जो है कोविड वायरस जो है किसी वायरस ने फैलना है, तो एपिडर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस इन्फेक्शन जोन को डिटरमाइन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन और यहाँ से फिर इन्फेक्शन जो है आगे वायरस फैल सकता है। स्पेशली फॉर कंटीजियस डिजीज। कंटीजियस डिजीज वो होती हैं ऐसी डिजीज जो किसी को टच करने से होती है, यानी कि आपको नजला जुकाम है तो छींकी आएंगी, आप किसी को टच करेंगे, हाथ लगाएंगे तो वो बीमारी आगे फैल सकती है, जैसे कोविड आया था वो वाला। टू प्रिडिक्ट द स्प्रेड एंड टेक कंटेनमेंट मेजर, आपने उसके स्प्रेड को रोकना है, उसकी जो ऐसी मेजरमेंट लेनी है कि जो कि उसका जो वायरस है उसको वो रोकेगी। आगे जी, इन द केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक। इन द केस ऑफ डिजीज आउटब्रेक, इससे मुराद है कि अगर डिजीज आउटब्रेक होती है, आउटब्रेक से मुराद है वो डिजीज एक खास एरिया से आगे फैलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अथॉरिटीज माइट डिटरमाइन ए क्वारंटाइन जोन विद 10 किलोमीटर ऑफ द इन्फेक्शन सोर्स। जो अथॉरिटीज से मुराद है गवर्नमेंट ये चाहती है कि जिस जगह से बीमारी या वायरस फैल रहा है उसके इर्द गिर्द जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसको इन्फेक्शन जोन या इन्फेक्शन सोर्स करार दे दिया जाए कि यहाँ पे, यानी इस इलाके पे जो है वायरस यहाँ से शुरू है और इसके इर्द गिर्द जो है 10 किलोमीटर तक वो वायरस फैल सकता है, तो उस एरिया को हम जो है इन्फेक्शन सोर्स जो है कह सकते हैं। ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स 10 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स डिफाइनिंग द क्वारंटाइन एरिया टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द डिजीज स्प्रेड। ठीक है, सवाल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अजीबोगरीब है, लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि कोरोना वायरस आया था आज से 4-5 साल पहले, तो जिस एरिया में भी वायरस आता था उस एरिया में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। लॉकडाउन से मुराद है उस एरिया से कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। फर्ज करें इस एरिया में किसी को वायरस हुआ है तो उस एरिया में अगर कोई बंदा किसी और जगह जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी वायरस फैलने का खतरा है, तो इस एरिया को लॉकडाउन कर दिया जाता है ताकि वायरस कहीं और जो है वो ना फैले। तो इसलिए जो एपिडर्मोलॉजिस्ट होते हैं वो इन चीजों को इनको देखते हैं और इसको फिर वायरस को रोकने के लिए इकदाम करते हैं। तो 10 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया, 10 किलोमीटर तो यहाँ पे हम नहीं ड्रा कर सकते, तो हम इसको छोटी यूनिट कर लेते हैं। मार्क पॉइंट ए एज इन्फेक्शन सोर्स। सबसे पहले हम जो एक पॉइंट है ए जिसको मैंने मार्क किया इसको इन्फेक्शन जोन कर लेते हैं। यहां से जो है वो वायरस फैलेगा तो ये आपका जो है इन्फेक्शन जोन कहलाएगा, ठीक है, यहां से फैलेगा। सेट ए सूटेबल मेजरमेंट, हम एक सूटेबल मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि ये आपके पास 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, यानी 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 10 किलोमीटर जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर तो यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता कागज के ऊपर। तो हम एक सूटेबल मेजरमेंट लेते हैं, वो है 10 किलोमीटर इज 5 सेंटीमीटर। टेक ए एज ए सेंटर टू ड्रा ए सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपने जो है वो ड्रा करना है, तो उसके लिए हम जो है वो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये जी आप देख सकते हैं मैंने कंपास को 5 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया, और ये हमारा जो इन्फेक्शन जोन है यहाँ पे फिर हम एक सर्कल लगा लेते हैं, ये ठीक हो गया। फिर यहां से लेके यहां तक जो है वो इसका फासला कितना है, ये आपका है 5 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास 10 किलोमीटर के बराबर हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो ये द सर्कल रिप्रेजेंट ए क्वारंटाइन सोर्स, यानी ये जो सर्कल है ये बेसिकली क्वारंटाइन सोर्स बता रहा है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई भी वायरस है, तो इसके इर्द गिर्द ये वाला इलाका जो है ना वो क्वारंटाइन सोर्स कहलाता है, कि यहाँ से इर्द गिर्द जो है तमाम इलाकों को लॉकडाउन किया जाएगा ताकि वायरस जो है वो बाहर जो है वो ना जाए। तो यही आपने इस तरह से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी दी गई है, बाकी ये समझाने के लिए, ठीक है, ताकि इसकी एप्लीकेशन आपको पता चले, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए ट्रेयर बरीड समवेयर ऑन द आइलैंड, ठीक है, इस लैंड के ऊपर एक ट्रेयर होता है, खजाना, खजाना जमीन के नीचे दफन है, ठीक है। द ट्रेयर इज 24 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। जो ट्रेयर है वो 24 किलोमीटर फ्रॉम ए है एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, और बी और सी से भी फासला जो है उसका सेम है। यूजिंग अ स्केल ऑफ
1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, यानी हमने स्केल यूज करना उसने हमें खुद बता दिया है। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। फाइंड वेयर द ट्रेयर कुड बी बरीड, ट्रेयर कहां पे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर रखना है, तो हमारे पास 24 किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर जो है वो 2.4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 24 किलोमीटर 2.4 सेंटीमीटर के बराबर है। टेक ए लाइन बी सी ऑफ योर चॉइस, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें, देयर इज ए ट्रेयर buried समवेयर ऑन द आइलैंड, द ट्रेयर इज 24 किलोमीटर फ्रॉम ए, यानी फ्रॉम ए से जो है वो 24 किलोमीटर है। इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, बी और सी से जो इसका फासला है वो बिल्कुल सेम है। वो फासला मैंने दिया गया, वो कितना फासला है, तो मैंने अपनी मर्जी से जो है वो बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर ले लिया है। आप अपनी मर्जी की मेजरमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। ये आपके पास बी सी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बी और सी से फासला बिल्कुल सेम है। जब बी और सी से फासला बिल्कुल सेम है, इससे मुराद है यहां पे आपने एक राइट बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाता है, राइट बाइसेक्टर भी कहलाता है। तो हम जो है वो एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं, सी पे रख के, फिर बी पे रख के, ये आपका राइट बाइसेक्टर आ गया। ये ठीक है, इसका नाम जो है वो एल एम रख लेते हैं। ये एल है, ये एम है, राइट बाइसेक्टर आ गया। टेक एज ए सेंटर टू ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। अब इस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट ए लेना है। जैसे दोबारा क्वेश्चन को देखें अगर, तो देयर इज ए ट्रेयर बरीड समवेयर ऑन द आइलैंड, आइलैंड है, इसके ऊपर कोई ट्रेयर बरीड है कहीं भी। द ट्रेयर इज 24 किलोमीटर फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए ये यहां पे इसके ऊपर पॉइंट ए आएगा। ठीक है, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा ना, फर्ज करें यहां पे पॉइंट रख लेते हैं, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम बी एंड सी, यानी यहां से लेके यहां तक का जो फासला है ए का बी से और बी का सी से वो सेम होगा। ठीक है, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर। तो हमारा तीसरा स्टेप होगा टेक ए एज सेंटर टू ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। अब हम कंपास को जो है वो 2.4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं कंपास को मैंने 2.4 सेंटीमीटर ओपन किया है, और ए पे रख के, यहां पे रख के ये सर्कल लगा लिया। ठीक है, टेक ए एज ए सेंटर टू ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट एल एम एट पॉइंट डी एंड डी डैश। ये दो पॉइंट्स हैं, डी एंड डी डैश, दो रख लें। तो अब आपका जो ट्रेयर है ना, वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर कहीं भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है डी के ऊपर, या डी डैश के ऊपर हो सकता है। देखिए, यूजिंग ऑन द आइलैंड द ट्रेयर इज 24 किलोमीटर फ्रॉम, 24 से मुराद है 2.4 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक का फासला 2.4 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक का फासला जो है वो ये 2.4 सेंटीमीटर है, और यहां से ये भी 2.4 सेंटीमीटर है। यहां ये यानी ए पॉइंट से 2.4 सेंटीमीटर, और ये वाला जो ए पॉइंट है बी और सी से सेम है। तो यहां का आपका ट्रेयर डी के ऊपर हो सकता है या डी डैश के ऊपर हो सकता है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके, बड़े मजे के क्वेश्चन है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि लोकियन कंस्ट्रक्शन की एप्लीकेशन कहां पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज एन एप्पल ट्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फ्रॉम बनाना ट्री। देयर इज एन एप्पल ट्री, एक एप्पल ट्री है जो कि सेब का दरख्त है, जो कि केले के दरख्त से 90 मीटर दूर है, इन द गार्डन, गार्डन के अंदर। ऑफ सारा हाउस, सारा हाउस है उसके गार्डन के अंदर जो है सेब का जो दरख्त है 90 मीटर दूर है बनाना ट्री से। सारा वांट टू प्लांट ए मैंगो ट्री, सारा जो है चाहती है कि मैंगो ट्री भी जो है उसको प्लांट करे एम, ठीक है, जिसका नाम एम है, विच इज 64 मीटर फ्रॉम एप्पल ट्री, जो कि 64 मीटर जो है वो दूर होगा एप्पल ट्री से, एंड बिटवीन 54 एंड 82 मीटर फ्रॉम द बनाना ट्री, बनाना ट्री से जो उसका फासला है वो 54 से लेके 82 मीटर के दरमियान दरमियान बिटवीन कहीं भी आएगा। ठीक है, यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 किलोमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर, आपने स्केल यूज करना है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर को। फाइंड द पॉइंट वेयर द मैंगो ट्री कुड बी प्लांटेड, कहां पे प्लांट किया जा सकता है। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्शन से इसके लिखेंगे लेट ए एंड बी एंड एम रिप्रेजेंट द एप्पल बनाना एंड मैंगो ट्री रेस्पेक्टिवली, यानी ए का नाम जो ए हमारा पॉइंट होगा उसको हम एप्पल का नाम देंगे, बी को बनाना देंगे और एम को जो है वो मैंगो देंगे, अपने नाम रखेंगे, नाम कोई भी रख सकते हैं। एंड 10 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लेंगे। तो हमारे पास जो 90 मीटर है, जो 90 मीटर का फासला है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एप्पल और बनाना ट्री के दरमियान जो फासला है वो 90 मीटर का, वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 64 मीटर का फासला है सेब और मैंगो के दरमियान, वो 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमारा जो फासला है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, बनाना और मैंगो के दरमियान जो फासला उसने कहा वो 8.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8.2 सेंटीमीटर का फासला है, ठीक है, सॉरी 82 मीटर का है, 8.2 नहीं है, 82 सेंटीमीटर है वो हमारे पास जो है वो 5.4 सेंटीमीटर का, सॉरी 5.4 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम, जो हमें गिवन है ये 54 एंड 82, ये आपके पास 5.4 और 8.2 सेंटीमीटर का फासला हो जाएगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन ए बी 9 सेंटीमीटर, हमने ए बी की लाइन लगानी है जो कि यानी ये दरख्त है सेब और बनाना के दरमियान जो फासला है वो 90 मीटर का, 90 मीटर का फासला है तो 9 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। तो वो लाइन हम यहां पे लगाते हैं, ये 9 सेंटीमीटर की लाइन आएगी, ये आपके पास ये 9 सेंटीमीटर, ये आपके पास एप्पल और ये बनाना कितने 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इनके दरमियान फासला है 90 मीटर का दिया गया और ये 9 सेंटीमीटर हमने स्केल के मुताबिक लगा लिया। टेक ए एज ए सेंटर, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4। अब हमने ये देखें, सारा वांट्स टू प्लांट ए मैंगो ट्री एम विच इज 64 यानी 64 मीटर फ्रॉम द एप्पल ट्री, एप्पल ट्री से 64 है तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम ए के ऊपर रख के 6.4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ये मैंने जो है वो 6.4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब ए के ऊपर रखेंगे तो आर्क एक लगा लेते हैं, ये आपकी एक आर्क इस तरह लग गई, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, टेक बी एज ए सेंटर, ड्रा टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। अब बी को आपने एज ए सेंटर लेना है तो दो आर्क लगानी है, एक 5.4 की लगानी है, एक 8.2 सेंटीमीटर की लगानी है बी के ऊपर रख के। तो अब जो है वो कंपास को बी पे रखेंगे और सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर की लगाते हैं। ये 5.4 मैंने ओपन कर ली बी के ऊपर रख के, ये एक आर्क लगा ली। उसके बाद जो दूसरी लगानी है वो 8.2 है, तो अब कंपास को जो है वो 8.2 में ओपन करूंगा। ये कंपास को 8.2 ओपन कर लिया। अब अगेन बी पे रख के ये हमने लगा लिया, ठीक है। अब इनकी सब की मेजरमेंट में आपके सामने लिखता हूं, मैंने इसकी सारी कैलकुलेशन लिख दी है। ये वाली जो आर्क है हमने लगाई थी 6.4 रेडियस की, ये वाली हमने इधर से जो है ये वाली लगाई थी 8.2 रेडियस की और ये वाली थी 5.4 रेडियस की, ठीक है। अब हमने बताना है, असल में जो हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर, फाइंड द पॉइंट वेयर द मैंगो ट्री शुड बी प्लांटेड। इस कंडीशन के मुताबिक मैंगो ट्री हमने कहां लगाना है वो मैं दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। देयर इज एन एप्पल ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर फ्रॉम बनाना ट्री इन द गार्डन ऑफ सारा हाउस। सारा वांट्स टू प्लांट ए मैंगो ट्री एम विच इज 64 मीटर फ्रॉम एप्पल ट्री एंड बिटवीन 54 एंड 82। बिटवीन 54 एंड 82 से मुराद है बिटवीन 8.2 एंड 5.4। ये वाली जो जगह बनती है, ये वाली यहां पे करके जो है वो आपकी मैंगो ट्री आएगी, इस जगह पे कहीं भी, ठीक है। ये दो पॉइंट है इधर इनके दरमियान और इधर से यहां पे करके कहीं जो है मैंगो प्लांटेशन ट्री जो है वो बनती है, जो उसकी क्वेश्चन की कंडीशन है। यहां इधर नीचे कर ले, यहां से लेके यहां तक इसका बी से फासला 5.4 और 8.2 जो है वो मीटर का बनता है। तो आगे फाइनल इसकी बनेगी जो कंस्ट्रक्शन स्टेप में, टेक बी एज ए सेंटर, ड्रा टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर विच कट द सर्कल पी क्यू एंड एक्स वाई रेस्पेक्टिवली। यानी पहली वाली जो लाइन है
इसको दो जगह पे कट करता है, एक एक्स के ऊपर, एक आर के ऊपर, एक वाई के ऊपर, एक क्यू के ऊपर। हेंस पी टू एक्स यानी पी टू एक्स, ठीक है, ये आपका पॉइंट है। इसको ना पी इसको नहीं रहने बल्कि इसको कर लें, ये पी टू एक्स या एक्स टू पी और वाई एंड क्यू टू वाई इज रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ मैंगो ट्री प्लांटेशन। ये फासला बनता है एक्स टू पी और वाई टू क्यू, ये वाला फासला इधर जो है वो कहीं भी मैंगो ट्री जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये आपकी इस तरह जो है एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग आउट।